योग हो, आयुर्वेद हो, रसायन विज्ञान हो, अंतरिक्ष ज्ञान हो, गणित हो, भूमिति हो, कालगणना की वैज्ञानिक पद्धति हो या पर्यावरण का संरक्षण हो, हर क्षेत्र के अंदर संस्कृत में इतना सारा ज्ञान, ज्ञान ही नहीं ज्ञान के भंडार उपलब्ध है, जो मैं मानता हूं समग्र विश्व को उपलब्ध होने चाहिए। और हम ज्ञान की पेटेंट करने वाले देशों में से नहीं है। ज्ञान पर किसी का नाम नहीं होता है, और हमारे वेद और उपनिषद उसमें कहीं पर भी रचयिता का नाम नहीं है। वो ईश्वर ने दिए हैं और सबके लिए उपलब्ध है। इसी तरह से संस्कृत के अंदर वेद, उपनिषद, सुभाषित और अनेक प्रकार की पांडुलिपियों में जो ज्ञान है ये पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और संस्कृत भारती जो काम कर रही है वो ज्ञान के इस पिटारे को दुनिया को उपलब्ध कराने की दिशा में पहला कदम है। जो लोग संस्कृत के लिए काम करते हैं वो ऐसा न समझे कि हम दुनिया की अनेक भाषाओं में से एक भाषा के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसी भाषा है जो न केवल सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, इसके व्याकरण की कोई जोड़ नहीं है। दुनिया में छंद और मात्रा अगर सबसे पहले किसी भाषा में संशोधित किए गए और पद्य साहित्य को गेय स्वरूप में याद रखने के लिए छंद और मात्राओं का उपयोग किया गया, वो केवल और केवल संस्कृत में किया गया। और इसी के कारण आज भी संस्कृत जिंदा है। और आज यहां पर 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का सामूहिक समापन समारोह हुआ है। तब मैं हृदय से संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 23 अप्रैल से लेकर 10 दिन तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने संस्कृत का परिचय भी बनाया। अगर परिचित होंगे तो फिर से इसको अपनी स्मृति में संजीवन करने का काम किया और बोलने का अभ्यास भी किया। और मुझे विश्वास है जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, आने वाले दिनों में उनकी रुचि संस्कृत में जरूर बढ़ेगी। मित्रों, आज मैं संस्कृत भारती के कार्यक्रम में आया हूं, तब मैं बहुत आशाओं के साथ कह सकता हूं कि संघ और संस्कृत भारती ने जब संस्कृत के पुनरुत्थान को पकड़ा है, तब विजय निश्चित ही संस्कृत प्रेमियों की होने वाली है।